गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है व्यावसायिक प्रशासन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट पेपर है मैनेजमेंट प्रबंध। उसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा मोटिवेशन। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में लगभग इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ और परिभाषा है, मोटिवेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय की बात की जाए तो व्यवसाय के स्वामी होते हैं या प्रबंधक, जो मैनेजर होते हैं, उनकी प्राय शिकायत होती है कि हम अपने कर्मचारी को अच्छा वेतन देते हैं, हैंडसम सैलरी देते हैं, अच्छी कार्य की दशाएँ ये सुविधाएँ देते हैं, उनको फैसिलिटी, कर्मचारियों को, वर्कर को सुविधाएँ देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, फिर भी क्या होता है, उन्हें फिर भी उनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये बात उनकी शिकायत रहती है जो व्यवसाय के स्वामी या प्रबंधकों की। तो यहाँ पे इसके बाद में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि संस्था की सफलता के लिए भौतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग करना पड़ता है। भौतिक संसाधनों का कुशलतम एवं अनुकूलतम उपयोग आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, चैलेंजिंग है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। वो दो बातें कौन कौन सी है? तो फर्स्ट बात है व्यक्ति की योग्यता, दूसरी है व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा। जब ये दोनों ही बातें मौजूद होती है तो संस्था की सफलता निश्चित है। लेकिन केवल व्यक्ति की योग्यता ही संस्था की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती। ओके, उनकी कार्य करने की इच्छा तथा भावना का भी होना अति आवश्यक है। ऐसे में लोगों की कार्य करने की भावना तथा इच्छा को प्रभावित करने वाले जो रहस्य हैं उनको बताना या उनको समझना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने जाना कि मोटिवेशन एक संस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। जनरली मोटिवेशन इज सच ए फोर्स और डिज़ायर which so makes the desire of people that they get inspired to work. But in the context of management, directing the behavior of the human force and obtaining their cooperation is called motivation. Okay, अब इन और दूसरे शब्दों में भी हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर विथ द हेल्प ऑफ मोमेंटम्स, प्लेसेस, डिजायर्स, एक्सपीरेशंस, अफेयर्स, ओके, अफेयर्स एंड नीड्स। अब यहाँ पे जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की जो विभिन्न विद्वानों जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उनका हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे विलियम्स जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरणा लोगों को अभिष्ट यानी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? लोगों को
जो लक्ष्य है, जो इच्छित लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की एक क्या है, एक प्रोसेस है। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिजायर्ड गोल्स। इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान हैं, जो विद्वान जो है वो जिनका नाम है डाल्टन ई मैकफार्लैंड, वो कहते हैं अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, यानी साइकोलॉजिकल। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज mainly psychological. It relates to those forces operating within the individual employee or subordinates which impel him to act or not to act in certain ways. फिर एक विद्वान और है जिनका नाम है डेल एस बीच, वो कहते हैं अभिप्रेरणा को एक लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शक्ति खर्च करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज ए विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव गोल्स एंड रिवॉर्ड। अब हम सारांश के रूप में ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा उत्तेजना है। यहाँ पे एक शब्द आया पर्टिकुलर, मनोवैज्ञानिक क्या है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक है। तो हम जब अभिप्रेरणा की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा कैसे है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा एवं उत्तेजना है जिसका संबंध व्यक्तिगत कर्मचारी में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को किसी ढंग से करने अथवा न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओके, डेट्स वे, तो यहाँ पे डेट्स वे मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल concept and excitement which relates to those forces working in the individual employee which induce him to work in any particular way or not to work। तो इस प्रकार हमने जाना कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ और जो विभिन्न परिभाषाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की जो विशेषता है, जो महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी हो सकती है। थैंक यू।